हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। द बुक समरी क्लब चैनल पर वापस स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो उस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट करना न भूलें ताकि आप कभी भी एक अमेजिंग बुक समरी मिस न करें। यहाँ द बुक समरी क्लब में हम कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक से प्रेरणादायक और समझने योग्य कहानियां सरल तरीके से शेयर करते हैं। आज हम दलाई लामा की अद्भुत जीवन कथा में गहरे डाइव करने वाले हैं। जैसा कि उनके किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस में बताया गया है, ये किताब केवल एक आदमी या एक नेशन के बारे में नहीं है। ये एक एंटायर कल्चर, अ हिस्ट्री ऑफ पेशेंस एंड फ्रीडम के लिए कंटिन्यूअसली स्ट्रगल के बारे में है। अगर आप समझना चाहते हैं कि किसी ऐसे उद्देश्य के लिए लड़ना क्या होता है जो आपसे बड़ा हो, और जब सब कुछ खो जाने जैसा लगे तब भी आशा के साथ जीना क्या होता है, तो ये समरी आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू दलाई लामा द बुक। दलाई लामा का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक पीसफुल स्पिरिचुअल लीडर का इमेज आता है जो दुनिया को शांति और कंपैशन के मैसेजेस देता है। बट व्हाट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो इज बिहाइंड दैट सीरीन फेस लाइज अ पावरफुल इमोशनल स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, रेजिस्टेंस और अनवेयरिंग बिलीफ इन होप। दलाई लामा ने अपनी जिंदगी का 75 साल से ज्यादा का टाइम अपने देश, अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए लड़ाई करते हुए बिताया है। और उन्होंने जो बुक लिखी है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, वो सिर्फ एक मेमोयर नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने देश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। इस बुक में दलाई लामा अपनी जिंदगी के अलग अलग फेजेस के बारे में बताते हैं। जब उन्होंने 1950 में चाइना के इन्वेशन का सामना किया, जब वो 15 साल के थे, फिर जब उन्होंने माओ जेडोंग से मिलने का फैसला किया, या फिर 24 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भागने का फैसला किया, तिब्बत से इंडिया का सफर। ये बुक उनके स्ट्रगल्स, उनके होप्स और उनके सपने की कहानी है जो कभी भी सच्चाई और इंसाफ से पीछे नहीं हटने वाले थे। दलाई लामा's अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स। दलाई लामा का नाम तेंजिन ग्यात्सो था और उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव तक्स्तर में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक खास आकर्षण थी। जब उन्हें 15 साल की उम्र में तिब्बत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर के रूप में चुना गया, तो उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे अपना जीवन का उद्देश्य बना दिया। पर 1950 में जब उनका देश चाइना के कम्युनिस्ट रेजिम के तहत आ गया, तो उनके लिए सब कुछ बदल गया। जब कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, दलाई लामा ने यह समझा कि अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, अपने लोगों को बचाने का। उन्होंने सोचा, अगर उन्हें अपने लोगों को सेफ रखना है तो उन्हें चाइना के साथ एक डिप्लोमैटिक स्ट्रगल शुरू करनी पड़ेगी। ये स्ट्रगल उनके लिए कभी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन को छोड़ा नहीं। 1950 में जब उन्होंने अपनी पहली मुलाकात माओ जेडोंग से की, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये मुलाकात सिर्फ तिब्बत की फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट थी। दलाई लामा's एक्साइल लाइफ इन इंडिया। 1959 में चाइना के प्रेशराइजिंग पॉलिसीज और तिब्बत की रिलीजियस फ्रीडम को खत्म करने की कोशिशों के चलते दलाई लामा को अपने घर से भागकर इंडिया जाना पड़ा। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। तिब्बत को छोड़ देना, अपने घर को छोड़ देना, अपने लोगों को छोड़ देना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता था। इंडिया में उन्होंने एक्साइल का जीवन शुरू किया और ये था उनके लिए एक नया सफर। एक लीडर के रूप में अपने देश को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करने का और उनके लोगों के लिए एक नई जीत की कहानी लिखने का। दलाई लामा ने अपने एक्साइल में भी कभी अपने धार्मिक और पॉलिटिकल आइडियल्स को नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया भर में तिब्बत के लोगों की जिंदगी और उनके राइट्स के लिए आवाज उठाई। दलाई लामा स्ट्रगल विद चाइना, अ 75 ईयर जर्नी। वॉइस फॉर द वॉइसलेस एक ऐसी कहानी है जिसमें एक इंसान अपने देश की आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देता है,
दलाई लामा ने 75 साल तक चाइना के लीडर्स माओ जेडोंग से लेकर डेंग शियाओपिंग, जियांग जेमिन, हु जिनताओ और शी जिनपिंग तक सभी से अपने देश और अपने लोगों के लिए लड़ाई की। उन्होंने ये दिखाया कि एक इंसान अगर अपने विचार और आइडियल्स पर अटका रहे तो उसकी आवाज इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वह दुनिया को हिला दे। वॉइस फॉर द वॉइसलेस सिर्फ तिब्बत के स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जो अपने विचार और अपने राइट के लिए लड़ रहा है। दलाई लामा ने अपने स्ट्रगल में कभी भी अपने लोगों के साथ धर्म और सांस्कृतिक विरासत को जरूरी नहीं समझा। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि कैसे एक लीडर अपने लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा सकता है बिना कभी अपने प्रिंसिपल्स को तोड़े के। तिब्बत्स अनरिजॉल्व्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये बुक ये भी दिखाती है कि तिब्बत का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। दलाई लामा कहते हैं कि उन्होंने कभी अपना होप नहीं छोड़ा। वो ये जानते थे कि एक दिन उनके देश को आजादी मिलेगी। उन्होंने ये होप अपने लोगों तक भी पहुंचाई और इसीलिए उनका नाम सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाता है। वॉइस फॉर द वॉइसलेस सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि एक टेस्ट ऑफ विल है जो बताता है कि कैसे एक इंसान अपने मिशन के लिए अपनी लाइफ का हर पल जीता है और कभी अपनी जिंदगी से ऊपर अपने देश और अपने लोगों के लिए सोचता है। दलाई लामा's फिलॉसफी ऑफ होप। दलाई लामा की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब तक इंसान अपनी मानसिक शांति और अपने वैल्यूज को मेंटेन करता है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक हम अपने आप में शांति और प्यार को फैलाते हैं हमारे आसपास भी वही फैलता है। इस बुक में दलाई लामा ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो भी ताकत होती है वो हमारे आइडियाज और आइडियल से निकलती है, ना कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने अपने सपने और अपने विचारों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने वॉइस फॉर द वॉइसलेस बुक का समरी देखा। ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर की कहानी है जो अपने देश और अपने लोगों के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट कर चुके हैं। दलाई लामा ने दुनिया को ये सिखाया कि असली लीडरशिप क्या होती है और किस तरह अपने देश, अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंस्पायरिंग बुक समरीज मिल सके। धन्यवाद।